हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज जो लेकर आई हूं मैं एक पैराग्राफ, उसका टाइटल है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बहुत अच्छा पैराग्राफ है। चलिए फटाफट से वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है कि हम कैसे हैं, है ना, हम दिखते कैसे हैं। सबसे पहली बात ये, हम बोलते कैसे हैं, है ना, कोई भी काम करने का हमारा तरीका क्या है। तो वो सब हमारी पर्सनालिटी है, हमारा व्यक्तित्व है। डेवलपमेंट का मतलब विकास। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट व्यक्तित्व का विकास, यानी कि अपने आप को अंदरूनी रूप से और बाहरी रूप से और विकसित करना। ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूविंग द वे वी थिंक, फील एंड बिहेव टू बिकम अ बेटर पर्सन। पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व का विकास मीन्स, इसका मतलब है इम्प्रूविंग, सुधार करना, इम्प्रूव करना, सुधार करना। ठीक है। द वे यानी कि तरीका, वी थिंक हम सोचते हैं, फील यानी कि महसूस करते हैं, एंड और बिहेव, बिहेव का मतलब होता है व्यवहार। बिहेवियर या फिर बिहेव का मतलब होता है व्यवहार करना, बातचीत करना। ठीक है। टू बिकम, बनने के लिए, अ बेटर पर्सन, एक, बेटर का मतलब बेहतर, पर्सन यानी कि व्यक्ति। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मीन्स, व्यक्तित्व के विकास का मतलब है इम्प्रूविंग द वे, उस तरीके को सुधारना, वी थिंक जो हम सोचते हैं, फील महसूस करते हैं, एंड बिहेव और व्यवहार करते हैं, टू बिकम अ बेटर पर्सन, एक अच्छा या फिर बेहतर व्यक्ति बनने के लिए। ठीक है। हम जो जिस तरीके से सोचते हैं, है ना, जो वे ऑफ थिंकिंग है, हमारा सोचने का तरीका है, हम कैसे चीजों को फील करते हैं, कैसे हम एक दूसरे से बिहेव करते हैं, ये सब चीजें जो हैं ये हमारी पर्सनालिटी को दिखाती हैं। ठीक है। इट इज अबाउट ग्रोइंग अवर इनर क्वालिटीज सच एज कॉन्फिडेंस, काइंडनेस एंड पेशेंस। इट इज यानी कि यह है, अबाउट के विषय में, किसके विषय में, ग्रोइंग अवर इनर क्वालिटीज। ग्रोइंग का मतलब बढ़ाना, अवर हमारी, इनर, इनर का मतलब होता है आंतरिक या फिर अंदरूनी, अंदरूनी यानी कि जो दिखती नहीं है। ठीक है ना। क्वालिटीज, गुणवत्ता या फिर गुण। ठीक है। सच एज, सच एज का मतलब होता है जैसे कि, यानी कि हम यहां पर एग्जाम्पल देते हैं। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, काइंडनेस, दयालुपन, एंड और पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस का मतलब क्या होता है, धैर्य। तो मीनिंग समझते हैं। इट इज अबाउट ग्रोइंग अवर इनर क्वालिटीज, यह हमारी अंदरूनी जो गुणवत्ताएं हैं या फिर गुण है, उनको बढ़ाने के विषय में है। सच एज जैसे कि कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, काइंडनेस, दयालुपन, एंड पेशेंस और धैर्य, इन सब चीजों को बढ़ाना, है ना, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। Developing our personality helps us deal with different situations in life and build strong relationships with others. Developing, विकास करना। ठीक है। Our personality यानी कि हमारा व्यक्तित्व, यानी कि हमारे व्यक्तित्व का विकास करना। हेल्प्स, मदद करता है। अस यानी कि हमें। डील, डील का मतलब होता है सौदा करना या फिर निपटना। ठीक है, विद के साथ। डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट का मतलब विभिन्न या फिर अलग अलग, सिचुएशंस परिस्थितियां। इन लाइफ, इन यानी में, लाइफ यानी कि जीवन या फिर जिंदगी, एंड और बिल्ड, बिल्ड करना, निर्माण करना, तो निर्माण करता है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, रिश्ते,
है ना। विद अदर्स, विद यानी के साथ, और अदर्स यानी कि दूसरे। तो मीनिंग समझते हैं। डेवलपिंग अवर पर्सनैलिटी, हमारे व्यक्तित्व का विकास करना। हेल्प्स अस, हमें मदद करता है। डील विद डिफरेंट सिचुएशंस इन लाइफ, जीवन में विभिन्न परिस्थितियों के साथ निपटने में। एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विद अदर्स, और दूसरों के साथ यह मजबूत रिश्तों का निर्माण करता है। ठीक है। टू इम्प्रूव अवर पर्सनैलिटी वी शुड फोकस ऑन गुड हैबिट लाइक बीइंग ऑनेस्ट, रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट। टू इम्प्रूव, यहाँ पर टू का मतलब के लिए, इम्प्रूव सुधार करना, अवर पर्सनैलिटी हमारा व्यक्तित्व, वी शुड फोकस, वी यानी कि हमें, शुड का मतलब करना चाहिए। ठीक है। फोकस का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना। और ध्यान केंद्रित करने का मतलब कहीं और ध्यान नहीं भटकाना, किसी एक चीज पर टिकाए रखना। ठीक है, उसको फोकस बोलते हैं। ऑन, पर, गुड हैबिट अच्छी आदत, लाइक जैसे, बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग का मतलब होता है होना, ऑनेस्ट ईमानदार। ठीक है। रिस्पेक्टफुल सम्मानित या फिर आदर करने वाला। एंड पोलाइट, और पोलाइट का मतलब विनम्र। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। टू इम्प्रूव अवर पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व का सुधार करने के लिए, वी शुड फोकस ऑन गुड हैबिट, हमें अच्छी आदतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लाइक जैसे बीइंग ऑनेस्ट ईमानदार होना, रिस्पेक्टफुल सम्मानित होना यानी कि दूसरों को सम्मान देने वाला होना, एंड पोलाइट और विनम्र होना। ऐसी आदतों पर हमें फोकस करना चाहिए। रीडिंग बुक्स, लर्निंग न्यू स्किल्स, रीडिंग का मतलब पढ़ना, बुक्स किताबें, और बुक को हम क्या कहते हैं, पुस्तकें। ठीक है। लर्निंग सीखना, न्यू स्किल्स नए कौशल, एंड स्टेइंग पॉजिटिव कैन ऑल्सो हेल्प। एंड यानी और, स्टेइंग का मतलब रहना, पॉजिटिव सकारात्मक, कैन कर सकता है यानी कि कर सकना, ऑल्सो का मतलब भी, और हेल्प का मतलब मदद, या मदद भी कर सकता है। ठीक है, तो पूरी लाइन का हम हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। रीडिंग बुक्स यानी कि पुस्तकें पढ़ना या फिर किताबें पढ़ना। लर्निंग न्यू स्किल्स नए कौशल सीखना, नई नई चीजें सीखना। एंड स्टेइंग पॉजिटिव, और हमेशा सकारात्मक रहना। कैन ऑल्सो हेल्प, यह भी मदद कर सकता है हमें। ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू लिसन टू अदर्स, अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स एंड कम्युनिकेट क्लियरली। इट इज इंपॉर्टेंट, इट यानी कि यह है, इज यानी कि है, इंपॉर्टेंट जरूरी, यह जरूरी है। टू लिसन टू अदर्स, टू का मतलब के लिए, और लिसन के साथ हमेशा टू आता है। ठीक है। लिसन टू का मतलब होता है सुनना, किसको सुनना, अदर्स यानी कि दूसरे। अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, अंडरस्टैंड का मतलब समझना, देयर फीलिंग्स उनकी भावनाएं, एंड और कम्युनिकेट, कम्युनिकेट का मतलब होता है संचार करना, या फिर संवाद करना, या फिर बातचीत करना, क्लियरली साफ तरीके से। तो मीनिंग समझते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू लिसन टू अदर्स, यह जरूरी है कि दूसरों को सुना जाए। अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, उनकी जो भावनाएं हैं उनको समझा जाए। एंड कम्युनिकेट क्लियरली, और साफ तरीके से बातचीत की जाए। ठीक है। अ हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आर ऑल्सो यूजफुल फॉर पर्सनल ग्रोथ। और यानी कि एक, हेल्दी का मतलब स्वस्थ। ठीक है। लाइफस्टाइल जीवन शैली, लाइफस्टाइल का मतलब जीवन शैली यानी हम जिंदगी कैसे जीते हैं वो चीज। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर का मतलब नियमित यानी कि रोज, एक्सरसाइज का मतलब व्यायाम।
एंड और प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब होता है उचित या फिर सही। टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। समय प्रबंधन या फिर टाइम मैनेजमेंट क्या होता है कि आप टाइम को मैनेज करके चलो कि इस काम में इतना ही समय देना है और इतने समय के अंदर ये काम हो जाना चाहिए। तो आप किसी दूसरे काम का समय यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, है ना, यानी कि कोई दूसरा काम भी आप सही समय पर कर सकते हो। आर यानी कि है, ऑल्सो का मतलब भी, यूजफुल उपयोगी, फॉर के लिए, पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत या फिर निजी यानी अपनी खुद की, ग्रोथ उन्नति। मीनिंग समझते हैं। अ हेल्दी लाइफस्टाइल, एक स्वस्थ जीवन शैली, रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम, एंड प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट और उचित समय प्रबंधन आर ऑल्सो यूजफुल, ये भी उपयोगी हैं, फॉर पर्सनल ग्रोथ, व्यक्तिगत उन्नति के लिए, यानी हमारी पर्सनल जो ग्रोथ है उसके लिए ये तीनों चीज उपयोगी हैं, यूजफुल हैं। Everyone has a unique personality, so we should not compare ourselves with others. Everyone has, everyone का मतलब हर एक, has यानी उसके पास है, ठीक है, या फिर उसकी है। और एक यूनिक, यूनिक का मतलब होता है अनोखा या फिर अनोखी। पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, हर किसी का एक अनोखा व्यक्तित्व है। सो इसलिए वी हमें, शुड नॉट नहीं करना चाहिए, नॉट का मतलब नहीं और शुड का मतलब करना चाहिए, तो वी शुड नॉट हमें नहीं करना चाहिए। कंपेयर, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, ठीक है, आवर सेल्स अपने आप को, विद अदर्स, विद यानी कि के साथ, अदर्स यानी कि दूसरे, तो दूसरों के साथ। मीनिंग क्या निकला, एवरीवन हैज अ यूनिक पर्सनैलिटी, हर एक का अपना अलग अनोखा व्यक्तित्व है, ठीक है। सो वी शुड नॉट कंपेयर अवर सेल्स विद अदर्स, इसलिए हमें अपने आप की दूसरों के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। Personality development is a lifelong process, and with this, we can achieve our goal, make a positive impact, and lead a happy and successful life. Personality development यानी कि व्यक्तित्व का विकास, इज यानी है एक लाइफ लॉन्ग, जीवन पर्यंत। लाइफ लॉन्ग का मतलब जीवन पर्यंत यानी फिर जीवन भर चलने वाली, ठीक है, प्रोसेस प्रक्रिया। एंड और विद दिस इसके साथ, विद दिस इसके साथ, वी कैन अचीव, वी यानी हम, कैन यानी कर सकते हैं, अचीव करना प्राप्त करना, तो हम प्राप्त कर सकते हैं। आवर गोल, हमारा लक्ष्य, गोल क्या होता है, लक्ष्य। मेक और कर सकते हैं, और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, प्रभावित करना या फिर प्रभाव डालना। एंड और लीड नेतृत्व करना, एक हैप्पी का मतलब खुश, एंड और सक्सेसफुल कामयाब या फिर सफल, लाइफ जीवन, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी जो व्यक्तित्व का विकास है वो एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, यानी कि पूरी जिंदगी पर चलने वाली एक प्रक्रिया है। एंड विद दिस और इसके साथ, वी कैन अचीव अवर गोल, हम इसके साथ हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। एंड लीड अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ, और एक खुश और कामयाब जीवन का हम नेतृत्व कर सकते हैं, यानी हम एक कामयाब और खुश जीवन को जी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। चलिए फटाफट से हम दोबारा दोहराते हैं। तो आज के पैराग्राफ का टाइटल था पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कि व्यक्तित्व का विकास, ठीक है।
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मीन्स व्यक्तिगत विकास का मतलब है इम्प्रूविंग द वे वी थिंक, फील एंड बिहेव, उस तरीके को सुधारना जिससे हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और व्यवहार करते हैं, टू बिकम अ बेटर पर्सन, एक बेहतर व्यक्ति बनने के लिए। इट इज अबाउट ग्रोइंग अवर इनर क्वालिटीज, यह हमारी अंदरूनी गुणवत्ता या फिर गुणों को बढ़ाने के विषय में है। सच एज, जैसे कि कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, काइंडनेस, दयालुपन एंड पेशेंस और धैर्य, ये हमारी इनर क्वालिटीज है। ठीक है। डेवलपिंग अवर पर्सनैलिटी यानी कि अपने व्यक्तित्व का विकास करना, हेल्प्स, मदद करता है, अस यानी कि हमें, डील विद डिफरेंट सिचुएशंस इन लाइफ यानी कि जीवन में विभिन्न परिस्थितियों के साथ निपटने में, एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विद अदर्स, और दूसरों के साथ मजबूत रिश्तों का यह निर्माण करता है। टू इम्प्रूव अवर पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व का सुधार करने के लिए, वी शुड फोकस ऑन गुड हैबिट, हमें अच्छी आदत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लाइक जैसे बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार होना, रिस्पेक्टफुल, सम्मानित होना, एंड पोलाइट और विनम्र होना। ठीक है। रीडिंग बुक्स यानी कि किताबें पढ़ना या फिर पुस्तकें पढ़ना, लर्निंग न्यू स्किल्स, नए कौशल सीखना। ठीक है। एंड स्टेइंग पॉजिटिव, और हमेशा सकारात्मक रहना, कैन ऑल्सो हेल्प, यह भी मदद कर सकता है किसमें, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। इट इज इंपॉर्टेंट टू लिसन टू अदर्स, यह जरूरी है कि दूसरों को सुना जाए। अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, उनकी भावनाओं को समझा जाए। एंड कम्युनिकेट क्लियरली, और साफ तरीके से या फिर साफ सुथरे तरीके से बातचीत की जाए। अ हेल्दी लाइफस्टाइल, एक स्वस्थ जीवन शैली, रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम, एंड प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, और एक उचित समय प्रबंधन, आर ऑल्सो यूजफुल, ये भी उपयोगी हैं, फॉर पर्सनल ग्रोथ, व्यक्तिगत उन्नति के लिए। ठीक है। एवरीवन हैज अ यूनिक पर्सनैलिटी, हर किसी का एक अनोखा व्यक्तित्व होता है। सो वी शुड नॉट कंपेयर, इसलिए हमें तुलना नहीं करनी चाहिए अवर सेल्स, अपने आप की, विद अदर्स, दूसरों के साथ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी कि जो व्यक्तिगत विकास है, व्यक्तित्व का जो विकास है, वह एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, यानी कि जिंदगी भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। एंड विद दिस, और इसके साथ, वी कैन अचीव अवर गोल, हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, हम सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। एंड लीड अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ, और एक खुश और कामयाब जीवन का हम नेतृत्व कर सकते हैं, यानी कि खुश और एक कामयाब जीवन को हम जी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पूरा पैराग्राफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हो गया खत्म। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई चीज ना समझ में आया तो पूछिएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, आपको मैं रिप्लाई जरूर दूंगी। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम कल मिलेंगे एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।